लगातार सरकार के जितने भी मंत्री हैं या संबंधित विभाग के जो लोग हैं उनसे मिलकर अपनी मांग को लेकर बातचीत होती रही, लेकिन इसके बाद भी इनकी मांग पूरी नहीं हुई। अमूमन ऐसा होता है कि इनको आश्वासन तो मिलता है लेकिन लिखित तौर पर आश्वासन नहीं मिला और शायद यही कारण है कि अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की है। आज करवा चौथ है, महिलाएं जो हैं वो यहां पर अपने हाथों में मेहंदी लगाकर ये मांग जो है वो मंगाने की कोशिश कर रही हैं। हम उनसे ही सीधे तौर पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कितने दिन हो गए हैं आप लोगों को मांग पूरी नहीं हुई? 9 दिन तो आपको हड़ताल को हो गए, लेकिन इसके पहले कब से आप मांगे कर रहे हैं? कब से आप कैसे अधिकारियों से मिले हैं, नेताओं से मिले हैं, मंत्रियों से मिले हैं? क्या आश्वासन मिला है और अभी तक आप लोगों की बात कहां तक पहुंच पाई? देखिए, ये हमारी मांगे जो है ये जब कांग्रेस सरकार नहीं आई थी तब से हमारी ये मांगे हैं और जब कांग्रेस सरकार सत्ता में आई तो उन्होंने ये नियमितीकरण का वादा किया। उन्होंने अपने जन घोषणा पत्र में स्पष्ट लिखा है कि जैसे हमारी सरकार आती है विद्यामितानों की नियमितीकरण की जाएगी। तब से लेकर आज तक वैसे भी कोई विधायक मंत्री नहीं बचे होंगे जहां तक हमने नहीं गया होगा। बहुत सारे विधायकों ने लिखकर दे दिया है कि आपका नियमितीकरण किया जाएगा, आपको शिक्षाकर्मी वर्ग एक में मर्ज किया जाएगा। यहाँ तक कि शिक्षा मंत्री ने भी हमको लिख कर दिया है कि आपको शिक्षाकर्मी वर्ग एक में मर्ज किया जाएगा। राज्यपाल महोदय जी के द्वारा, सचिव के द्वारा लेटर जारी हो गया है कि इनको देखते हुए इनको शिक्षाकर्मी वर्ग एक में मर्ज किया जाए। मतलब सभी तरफ से मतलब एक आश्वासन मिलता ही रहा और मौखिक रूप से भी माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिला। तो ये लिखित रूप में हमको क्यों आदेश नहीं कर रही है कि आप सुरक्षित हैं, आपको नियमितीकरण किया जा रहा है या फिर शिक्षाकर्मी वर्ग एक में मर्ज किया जा रहा है? बड़ी बात है कि लिखित रूप में नहीं दिया जा रहा है। आप लोग कैसे कैसे अपनी मांग को लेकर आगे बढ़ते रहे? सर, सबसे शुरू दिन से सर आपको तो पता है, लगातार आपने कवरेज दी, उसके लिए सबसे पहले धन्यवाद सर। हमारा शुरू से आखिरी मांग रहा है सर कि जितने भी मंत्री हैं, मंत्री विधायक से लेकर हम लोग कहां कहां नहीं गए हैं सर, हर जगह अपने गए हैं, वहां पे गिड़गिड़ाए हैं कि भाई हमें कर दीजिए सर। हाथ जोड़ जोड़कर हमने प्रार्थना किया है कि सर जब घोषणा पत्र में आपने हमको वादा किया था हमारे को नियमितीकरण कीजिए। अभी हाल ही के दिन में जब 20 तारीख को पिछले महीना हड़ताल हम लोगों ने किया था रैली के रूप में, उस दिन भी हमने अनिश्चित इनकी समस्या पे संवेदनशीलता पूर्वक विचार भी कर रही है। और क्योंकि अभी कोरोना का समय चल रहा था, पठन पाठन का कार्य बाधित था, जो नियमित शिक्षक हैं उनका सही ढंग से उपयोग नहीं हो पा रहा था। तो ऐसे में इन लोगों की थोड़ा सा विलंब हो रहा था, लेकिन सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। हमने जन घोषणा पत्र में वादा किया था। जन घोषणा पत्र ही नहीं हितेश जी, पिछले 5 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने सार्वजनिक मंच से इस चीज को अपने उद्बोधन में कहा था कि विद्यामितानों का हम नियमित कर रहे हैं, उनको नियमित किया जाएगा। सवाल ये उठता है कि थोड़ा सा इन भाई बहनों को भी धैर्य रखना चाहिए। जब मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, शिक्षा मंत्री जी बोल रहे हैं, सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है इनको करने के लिए। और मैं आपको बता दूं हितेश जी कि इनके ही जो संगठन है, इनमें 2516 लोग कुल इनके विद्यामितानी संघ के लोग हैं, कुल 2516 लोग हैं जो बस्तर और सरगुजा के दूरस्थ क्षेत्रों में नौकरी करते थे। दुर्भाग्य से जो ये सिस्टम बनाया गया था, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। रजनीश जी की तत्कालीन सरकार ने एक प्रकार से आउटसोर्सिंग के माध्यम से इन सब की नियुक्ति की थी। 28,000 रुपए तक का भुगतान सरकार के द्वारा किया जाता, तो इनको 14-15 हजार मिलता था। इन सारी चीजों में नहीं जाना चाहता मैं, लेकिन हमने वादा किया था, हम प्रतिबद्ध हैं। और मैं आपको बता दूं कि 2500 लोगों में से लगभग 1500-1600 लोग सरकार के ऊपर पूरी तरीके से भरोसा करके मुख्यमंत्री जी से 4-5 दिन पहले उन्होंने मुलाकात किया था और वो संतुष्ट है कि सरकार निसंदेह उनको नियमितीकरण करने जा रही है। ठीक है, कुछ भाई बहन लोगों को शायद भरोसा नहीं है, जो भी दिक्कतें हैं, लेकिन इस समस्या के लिए जब सरकार ने प्रतिबद्ध है, सरकार बोल रहे हम करने जा रहे हैं और करेंगे, तो ऐसी स्थिति मैं समझता हूँ कि इनको भी धार्मिकता छोड़कर थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। लेकिन कितना सुशील जी, जो कि 9 दिन बीत चुके हैं, अब ऐसे में 9 दिन से लगातार ये मांग पर बैठे हुए हैं, कभी मुंडन कराते हैं, कभी हठ योग करते हैं, आज महिलाएं भी बैठी हुई हैं, आज करवा चौथ का दिन है। ऐसे में ये महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना के साथ व्रत तो कर रही हैं, लेकिन वहां पर आपने देखा कि मेहंदी लगाकर बकायदा नियमितीकरण की मांग के संदर्भ में भी आप कह रहे हैं कि लगातार इनके जो मांगे हैं उस पर काम किया जा रहा है। लेकिन क्या वजह है कि एक जो पॉजिटिव मैसेज जाना चाहिए वो इन तक नहीं पहुंच पाया, इसलिए 9 दिन हो चुके हैं लगातार ये अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं? देखिए, जब प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक मंच से इन लोगों को स्पष्ट तौर पर उद्बोधित करते हुए कहा है कि विद्यामितानों को हम बहुत शीघ्र विद्यामितानों को नियमितीकरण करेंगे और उनके साथ अन्याय नहीं होगा, तो इनको मुख्यमंत्री जी पर भरोसा करना चाहिए। अब ये हठ योग करें
उल्टा करके करें, ये वहां पे भजन कीर्तन गा रहे हैं, ये समस्या का समाधान नहीं है। इनको थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। जैसे इनके 2500 में से 1500-1600 साथी इनके इंतजार कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी से मिलने के बाद, वे संतुष्ट हैं, तो बाकी लोगों को भी थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। मैं फिर बता रहा हूँ, आज स्थिति ये है, कोरोना आएगा ना आप जानते थे ना हम जानते थे, ये अभी नहीं लग रही, अब चीजें सामान्य हो रही है, बहुत जल्दी इनकी समस्या की दिशा में भी। ठीक है, ठीक है। इस वक्त धरना स्थल पर चुके हमारे सहयोगी मौजूद थे और वहां पर जो पदाधिकारी भी मौजूद हैं उनसे भी मैं एक बार जानने की कोशिश करता हूं। जो सुशील जी ने कहा, आपने सुशील जी की बात सुनी होगी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, चूंकि इनका ये कहना है कि जब मुख्यमंत्री खुद आपको आश्वासन दे चुके हैं, ऐसी स्थिति में अभी भी आप अगर धरना कंटिन्यू कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या है, जो आश्वासन मिला है, क्या उस पर विश्वास नहीं है आपको? जी सर, मैं ये कहना चाहूंगा सर, आश्वासन अगर मिलने रहता सर, हमारी जो साथी थी कोंडा गांव की जो सरस्वती दस लहरे जी, उनको देखिए सर, उनका डेथ हो चुका है। ऐसी प्रक्रिया हो गया, कोरोना काल निकलते जा रहा है सर। क्या हमारे 25 से 16 लोगों की मृत्यु देखना चाहती है? मैं ये नहीं कहता सर, सरकार ने हमको जरूर आश्वासन दिया सर। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं सर, हम किसी का विरोध कर रहे हैं, कोई राजनीतिक दल से नहीं है सर। हमारा सिर्फ शुरू और आखिरी मांग है 25 से 16 विद्यामितानों की नियमितीकरण और 300 जो हमारे साथी वंचित हो गए उनकी बहाली। और सबसे बड़ी बात यह है सर कि जब अब प्राइवेट स्कूल के टीचरों को के लिए आदेश जारी करते हैं मंत्रालय से कि उनको पेमेंट दिया जाए, और हम जबकि 8 महीने हम सरकार के अंदर हैं, 8 महीने हो चुके सर, हमको कोई पेमेंट नहीं मिला है। और सबसे बड़ी बात यह सर, आश्वासन से कुछ नहीं हो सकता सर। हमारा माननीय मुख्यमंत्री से यही निवेदन है कि जब आप शिक्षाकर्मी वर्ग 1 वालों को अभी 2 साल में नियमित किए हैं सर, क्या वो कोरोना काल नहीं चल रहा था, जबकि वो लोग 16,000 से ज्यादा संख्या सर, और हमारी संख्या सिर्फ 25 से 16 है। हम सिर्फ नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं सर। और सुशील जी कुछ कहना चाहेंगे, इनकी बात पर कुछ कहना चाहेंगे? उसके बाद फिर मैं भारतीय जनता पार्टी के साथी मेरे साथ मौजूद है उनसे पास आऊंगा। सुशील जी, मेरा इनसे निवेदन है, आग्रह है कि थोड़ा सा धैर्य रखें हमारे नौजवान मित्र। बिल्कुल इनकी समस्या जायज है, हम तो पहले दिन से बोल रहे हैं, हम 2016 से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन कभी भी किसी पिछली सरकार ने इनकी बात पर ध्यान नहीं दिया, जबकि इनकी भर्ती प्रक्रिया उन्होंने शुरू की थी। ठीक है, हम अपने जन घोषणा पत्र में बोले थे, मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, और हम आज फिर बोल रहे हैं आपके माध्यम से, इनसे इनको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि निसंदेह इनकी मांग जायज है, इनको नियमित किया जाएगा। सरकार को थोड़ा सा समय है, बहुत लंबा समय भी नहीं है। ठीक है, ये सामान्य हो रही है, हो जाए। ठीक है रजनीश जी, आप इस पूरे प्रकरण में, इस पूरे मामले में किस तरह का राय आपकी है? भारतीय जनता पार्टी की किस तरह की? क्योंकि जो विद्यामितानों की जो नियुक्तियां हुई थी वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ही हुई थी, और जब वापस 2018 में विधानसभा के चुनाव होने थे तो कांग्रेस पार्टी ने नियमितीकरण का वादा किया, जो कुछ भी स्थितियां थी। लेकिन आज जिस स्थिति में ये लोग हैं, तो कहीं न कहीं जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की स्थितियों में भी बनती है। रजनीश जी, किस तरह से देखते हैं इन पूरी मांगों को और अभी जो इनकी मांगे चल रही हैं और इस पूरे मसले को? देखिए हितेश जी, भारतीय जनता पार्टी के यदि कार्यकाल की बात करेंगे तो मैं एक एक चीज का की